साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खबर है कि भूचाल आ सकता है, बड़ा सियासी बम फट जाएगा और ये सब होगा ठीक गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद। जी हां, बड़ा खेल होना तय माना जा रहा है। अंदर खाने बीजेपी और शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में दो दौर की सीक्रेट बात भी पूरी हो गई है। शर्तों को लेकर इंतजार हो रहा है कि क्या शर्तें होंगी। जी हां, यही खबर है, बड़ी खबर है कि अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ आ सकती है, साथ में गठबंधन हो सकता है। अंदर खाने यहां तक कि दो दौर की बातचीत के बाद उद्धव ठाकरे को यह तक ऑफर दे दिया गया है कि आपकी पार्टी को सरकार में भी शामिल कर लिया जाएगा। तो क्या है प्लान और शिंदे का क्या होगा जो कि फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी अब वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या महाराष्ट्र में अब ये नया समीकरण देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की अटकलों की चर्चाओं के बीच में नई खबर आ गई है वो, और ये है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की फिर से दोस्ती हो सकती थी। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच में पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। दो दौर की बातचीत हो गई है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से अपने मुद्दे रख दिए गए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी तैयार है। जी हाँ, बीजेपी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से रिश्तों को सहज करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक बड़ा जरिया बनाने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी ने वीर सावरकर पर फोकस बढ़ाया है, तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर सावरकर के मोर्चे पर एक हो सकते हैं और भगवा गढ़ बनाने पर महाराष्ट्र को यहाँ पर चर्चा हो सकती है। जैसे गुजरात में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है, तो वैसा ही महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना यूबीटी भी वीर सावरकर पर अपने स्टैंड पर कायम है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को संकेत दिया है कि पिछली बातों को भूलकर हम साथ में आते हैं तो राजनीति में नई इबारत लिखी जा सकती है। बीजेपी ने यह भी संकेत दिया है कि शिवसेना यूबीटी फिर से एनडीए में आती है तो महाराष्ट्र सरकार में भी बड़ा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि पिछली बार मुख्यमंत्री पद को लेकर ही यहाँ पर बवाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब बिल्कुल 360 डिग्री अलग तरीके की राजनीति दिख रही है। कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर यहाँ पर शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है और इसका एक वजह है प्रियंका चतुर्वेदी प्रकरण भी माना जा रहा है, क्योंकि पहले शिवसेना यूबीटी ने साफ कहा था कि हम अपना कोई भी सांसद इस डेलीगेशन में नहीं भेजेंगे, लेकिन बाद में प्रियंका चतुर्वेदी का नाम वहां पर शामिल कर लिया गया था। तो अब खबरें ये हैं कि यहाँ पर कुछ शर्तों को लेकर बातचीत हो रही है, जैसे कि अगर शिवसेना यूबीटी वापस से एनडीए में आती है तो उन्हें क्या मिलेगा, सरकार में तो पूरी से प्रतिनिधित्व मिलेगा, मंत्री पद दिए जाएंगे। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ये भी डिमांड कर सकते हैं शिवसेना के दूसरे धड़े यानी कि एकनाथ शिंदे को अलग किया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के रहते वापस से उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पार्टी की भी डिमांड की जा सकती है कि मेरी पार्टी मुझे वापस दी जाए, जो कि फिलहाल शिवसेना का दूसरा गुट है यानी कि शिंदे गुट के पास है, और पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ अभी शिंदे गुट के पास है। तो ये सारी बातें, इन बातों पर चर्चा होनी बची हुई है। इन बातों पर, शर्तों पर अभी फिलहाल मामला अटका हुआ, और जैसे शर्तें पूरी होंगी तो निकाय चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ एक पेज पर आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंदर खाने की, तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है और इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बड़े नेता नारायण राणे ने किया, जो दिल्ली से लौटे हैं, दिल्ली दरबार से लौटे हैं, दिल्ली में अपने बड़े नेताओं से मिलकर आए हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है महाराष्ट्र में कि संजय राउत पर, उद्धव ठाकरे पर, आदित्य ठाकरे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जेल भेज देंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह दी है। अब क्यों कहा है ये समझिए। नारायण राणे ने कहा कि इन तीनों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ बहुत ज्यादा गलत बयानबाजी की है। इन तीनों ने पीएम मोदी के खिलाफ बहुत गलत बातें कही हैं, अमित शाह के खिलाफ गलत बातें कही, और ये लगातार ऐसा करते आ रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। और इन्हें अब मैं आखिरी चेतावनी देता हूं। नारायण राणे ने कहा कि मैं आखिरी बार इनको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इन लोगों ने अपनी बयान बंद नहीं की, अपनी बयानबाजी बंद नहीं की, तो फिर उसके बाद इनको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इनको सीधे जेल जाना होगा, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहां तक कह दिया कि ये सब बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं चलेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया है। नारायण राणे ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल को भी गिना दिया और कह दिया कि उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो गई थी, कई तरह के भ्रष्टाचार हुए थे, कई तरह का करप्शन हुआ था, कोविड के दौर में करप्शन हुआ था और उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को छोड़ दिया था मरने के लिए। ये बातें यहाँ पर नारायण राणे ने कही है। यही नहीं, ये तक कह दिया कि इन पूरी सारी की सारी बातों को निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा और उनको केस बनाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दें कि पहले भी उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई की कोशिश हो चुकी है। संजय राउत को तो एक बार ईडी के मामले में जेल भेजा भी जा चुका है, लेकिन आदित्य ठाकरे पर मामला नया दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। अब इसीलिए अगर इन तीनों को एक साथ जेल भेजा जाता है तो मुश्किलें 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना ही बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनकी पार्टी में इन तीनों ही नेताओं के अलावा कोई और नेता ऐसा नहीं है जो कि पार्टी को एकजुट रख सके, पार्टी को साथ रख सके। इसीलिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी और इसीलिए अगर फाइनली एक्शन हो गया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, पुराने जो मामले हैं उनकी जांचें भी शुरू हो गई तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ये मुश्किल कोई भी बढ़ाना नहीं चाहेगा। खासतौर पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग तो ये मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहेंगे और इसीलिए हो सकता है कि अब कुछ दिन तक मामला शांत हो सकता है। पीएम मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ हो सकता है बयानबाजियों में कुछ कमी आ जाए, क्योंकि अगर पुराने मामले खुले तो फिर कोई बचेगा नहीं। ये बात नारायण राणे ने साफ साफ कह दिया है। इसीलिए मामले लगातार खोलने की बातें कही जा रही हैं, मामले लगातार आगे बढ़ाने की बातें कही जा रही हैं, इसलिए मुश्किलें उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में बीजेपी और बीजेपी की सरकार, जैसे कि नारायण राणे ने कहा है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को एक साथ एक झटके में जेल भेज देंगे या फिर इन्हें डराया जा रहा है, सिर्फ डराने की कोशिश हो रही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पहलगाम मामले के बाद उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर हमलावर थे और उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे और यही नहीं, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद भी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे, सरकार से सवाल करते रहे कि ये आपने गलत किया, वो आपने नहीं किया। तो इसी तरह से बातें होती रही, यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे अपने विरोधी होने का धर्म निभा रहे थे, क्योंकि विरोधी हैं तो सवाल ही पूछेंगे, भी जायज बात है। लेकिन यहाँ पर अचानक से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का रुख बदल गया। जी हाँ, भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया में सर्वदलीय सांसद यानी कि सभी पार्टियों के सांसदों के 7 डेलीगेशन भेजने और 59 सदस्यों वाले इस डेलीगेशन में 51 तो नेता हैं, 8 राजदूत शामिल हैं। और पहले यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि इसमें सभी पार्टियों के नेता तो शामिल थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के कोई नेता या कहें कि कोई सांसद इसमें मौजूद नहीं थे, शामिल नहीं थे। लेकिन अब अचानक उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसके बाद पूरे वक्त और हालात बदल गए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो गई और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे की स्टोरी है, बड़ी कहानी है। असल में प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं और वो अब उस डेलीगेशन में शामिल हो गई हैं जो कि पूरी दुनिया में जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा मामला है वो बताएंगे। तो ऐसे में अब ये कैसे हुआ, अचानक कैसे हुआ? कल तक जो उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे, वो अचानक कैसे मोदी सरकार की रणनीति में शामिल हो गए? तो इसका मामला ये है, इसका आंसर ये, इसका जवाब ये है कि उद्धव ठाकरे से यहाँ पर बात की गई है फोन पर। उद्धव ठाकरे को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फोन किया है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा आपको कर रहे हैं कि टेलीफोनिक बातचीत हुई है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को कहा गया कि राष्ट्र हित में अपना कदम समर्थन दीजिए और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर पूरी तरह से साथ देने का मन बना लिया। अब हालांकि ये तो खुलकर बात सामने आ गई है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और उन्हें कहा कि इस डेलीगेशन में आपको भी शामिल होना चाहिए और इसीलिए उन्हें भी साथ में जाना चाहिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।